नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत, विशाल और रहस्यमयी कुंभ मेला के सफर पर। यह मेला सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां आपको भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन के अनोखे पहलुओं को जानने का एक मौका मिलता है। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जहां आपको हर तरह के लोग, आस्थाएं और विचार मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुंभ मेला में गए हैं, तो आप शायद नागा साधुओं से जरूर मिले होंगे। ये साधु, जो अक्सर नग्न अवस्था में दिखते हैं, कुंभ मेला की विचित्र निशानी बन जाते हैं। इनका जीवन बहुत ही साधारण और रहन-सहन से हटकर होता है। इन्हें एक रहस्य की तरह समझा जाता है, लेकिन आप पाएंगे कि इनमें से कई साधु बहुत ही खुले दिल से लोगों से बात करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका जीवन संतुलन, तप और साधना पर आधारित है। इनकी प्रार्थना, ध्यान और साधना के तरीके बेहद अनोखे होते हैं। इन्हें देखकर आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपने किसी और दुनिया का दरवाजा खोल लिया हो। इनकी साधना का तरीका आपके मन में सवाल पैदा करता है, आखिर क्यों ये लोग सांसारिक चीजों को त्याग देते हैं। अगर आपको इस रहस्य को जानने का मौका मिलता है, तो ध्यान से इनकी पूजा, प्रार्थना और साधना के तरीके को देखें। वे बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर की खोज में लीन होते हैं, और यही उनका जीवन का उद्देश्य होता है। कुंभ मेला एक ऐसा स्थान है जहां आप इन साधुओं से मिल सकते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समझ सकते हैं। कथा और कीर्तन में भाग ले। अब हम चलते हैं उन अनमोल क्षणों की ओर जो कुंभ मेला में हर स्थान पर आपको मिल सकते हैं। कथा और कीर्तन। यदि आपने भारतीय पवित्र ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत या भागवत पुराण की कहानियां सुनी है, तो आपको कुंभ मेला में इनकी गूंज सुनने का अवसर मिलेगा। यहाँ कथा कहने वाले कलाकार अपने अद्भुत तरीके से इन पवित्र ग्रंथों की कहानियों को सुनाते हैं। कुछ लोग इन्हें बड़ी सरलता से सुनाते हैं, जबकि कुछ अपनी कहानियों में गीत, संगीत और भक्ति मिलाते हैं। आपको सिर्फ इन कहानियों में खो जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनमें मिलने वाले ज्ञान को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। और हाँ, कीर्तन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप कुंभ मेला में आए हैं, तो आपको भजन, कीर्तन और नाम जप के सामूहिक गायन का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। किसी आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप बस गाइए, आनंद लीजिए और इस अद्भुत वातावरण में अपने आत्मिक सुख की खोज कीजिए। भंडारे में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। कुंभ मेला में केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि यहाँ का भोजन भी एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। भंडारा, यह एक शब्द है जो मेले में मिल जाने वाले मुफ्त भोजन के लिए प्रयोग होता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की जाती है, और यह भोजन पूरी तरह से सामूहिक रूप से तैयार किया जाता है। यह सिर्फ पेट भरने का अवसर नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव भी है। इससे आपको यह अनुभव होता है कि हम सब एक हैं, और जब लोग एक साथ भोजन करते हैं, तो एक अनोखी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होता है। भंडारे में बैठकर आप न केवल स्वादिष्ट खाना खाते हैं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक भावना को भी महसूस करते हैं। शहर के प्राचीन मंदिरों की यात्रा करें। अब अगर आप कुंभ मेला के दौरान शहर के पुराने मंदिरों की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन अवसर है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जो आपको अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का मौका देंगे। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के मंदिर में जाएं और अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर में आध्यात्मिक कंपन महसूस करें। गंगोली शिवाला मंदिर में शांति का अनुभव करें और नाग वासुकी मंदिर में आध्यात्मिक आकर्षण का हिस्सा बने। हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर जाए और इसके पवित्र वातावरण में रम जाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर और हरसिद्धि देवी मंदिर आपको अपने गहरे धार्मिक अनुभव का एहसास कराएंगे। नासिक में त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी का अनुभव आपको अनमोल धार्मिक ज्ञान से भर देगा। कल्पवासी और श्रद्धालुओं से मिले। कुंभ मेला एक विशाल समागम है, और यहाँ आपको न केवल साधु संतों से मिलने का मौका मिलता है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से भी बातचीत का अवसर मिलता है। मेला शब्द मेल से आया है, जिसका मतलब होता है सभा या बैठक। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं। इस समय को आप दूसरों के साथ बात करने और नए अनुभवों को जानने के लिए इस्तेमाल करें। साधुओं और महंतों से मिलें, उनके जीवन और उनके संदेशों को समझें। नाविकों, पुजारियों से भी बातचीत करें, जो पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के लोग, छोटे बच्चे, शो करने वाले कलाकार और आम लोग सभी आपको जीवन के नए पहलू से मिलवाते हैं। हर बातचीत में एक नई सीख होती है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। यात्रा और चलने के मार्ग। कुंभ मेला में आप उन प्रसिद्ध पंचक्रोशी यात्राओं का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपको इन शहरों के धार्मिक स्थलों पर लेकर जाती है। यह एक पवित्र यात्रा होती है, जो आमतौर पर पैदल की जाती है। हालांकि आप चाहे तो कार या वैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको हर स्थान पर विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। प्रयागराज में सड़कों पर कला प्रदर्शन, लोक अभिव्यक्तियां और पारंपरिक कला रूपों का दृश्य आपके दिल को छू जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुंभ मेला के समारोह। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और कला का भी केंद्र बन जाता है।
यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे काव्य सम्मेलन, रस्सी संतुलन, लोकगीत और कला प्रदर्शन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुंभ मेला में भाग लेने के दौरान यह महसूस करना बहुत जरूरी है कि यह अनुभव केवल धर्म और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। यह संस्कृति, कला और जीवन की विविधता को समझने का भी एक महत्वपूर्ण मौका है। कुंभ मेले के स्मृति चिन्ह। जब आप कुंभ मेला में आते हैं तो वहाँ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्मृति चिन्ह खरीदना न भूलें। रुद्राक्ष माला, तुलसी माला और विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ जो इस क्षेत्र की विशिष्टता को दर्शाती है, यहाँ के प्रमुख स्मृति चिन्ह है। आपको किताबों की दुकानें भी यहाँ मिलेंगी, जहाँ आप गीता, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों को खरीद सकते हैं। यह किताबें न केवल पढ़ने के लिए होती है, बल्कि उपहार के रूप में भी दी जाती है। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय यात्रा है, जहाँ आध्यात्मिकता, संस्कृति और मानवता का संगम होता है। यह अनुभव आपके जीवन को नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा से भर देगा। अगर आपने कभी कुंभ मेला नहीं देखा है, तो इसे अपनी यात्रा सूची में जरूर डालें। और अगर आप पहले से गए हैं, तो हर बार एक नया अनुभव लेकर लौटेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां पसंद आई हों, तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक उपाय लेकर आते रहेंगे। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन दिन का लाभ उठा सके। धन्यवाद।